हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मॉडल पेपर दूसरा लेकर के, जिसमें पार्ट 1 में अपन पहले क्वेश्चन को आज देखेंगे। पहले क्वेश्चन में इससे पहले अपन आरबीएससी मैथ्स जो बोर्ड की वेबसाइट पर था उस पेपर को अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये उसके बाद दूसरा पेपर है जो मैंने खुद ने बनाया है, जो कि पूरे बोर्ड पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसी ब्लूप्रिंट से पेपर बनाया है। तो आप सभी इसको देखें, सभी संभावित प्रश्न हैं। तो देखिए, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं में शामिल है। पहले पार्ट से प्रश्न है ये, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है। तो अपन जानते हैं कि देखिए, वास्तविक पहला ऑप्शन है केवल परिमेय संख्याएं। दूसरा ऑप्शन है अपने पास केवल अपरिमेय संख्याएं। तीसरा ऑप्शन है परिमेय और अपरिमेय। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपन जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है, अपरिमेय भी होती है। इसका मतलब केवल परिमेय गलत है, केवल अपरिमेय भी गलत है, और वास्तविक संख्याओं में शामिल होते हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। एक तो दे रखा है अल्फ़ा और दूसरा दे रखा है बीटा। तो देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक, जैसे अपने पास है x² - 2x - 8, ये तो दे रखा है अपने को द्विघात बहुपद, ठीक है। और इस बहुपद का अपने को चाहिए अल्फ़ा और बीटा अपने को दे रखा है। तो अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और यहाँ पर अपने पास -b का मतलब है माइनस, और b का मतलब माइनस का 2 बटे में a मतलब x² का गुणांक है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा अपने पास 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसमें ऑप्शन तीसरा राइट है स। फिर तीसरा प्रश्न है, किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो देखिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जनरली दूरी का सूत्र होता है PQ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये तो होता है दूरी का सूत्र। अब अपने को एक बिंदु तो दे रखा है x, y, और इसकी दूरी ज्ञात करनी है मूल बिंदु से, यानी कि 0, 0 से। तो यहाँ पर अपन इसको सीधे भी याद रख सकते हैं कि √x² + y² जो होता है वो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। इसको PO मान लेते हैं अपन। तो इसमें अपने राइट हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी पहला ऑप्शन राइट, √x² + y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पहले का चौथा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यदि इसने दे रखा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के हो, तो रेखाओं का युग्म होगा। अपने को बताना है कि रेखाओं का युग्म कैसा होगा। तो एक तो कह रहा है या तो प्रतिच्छेदी होगा, या समपाती होगा, या समांतर होगा, या कोई नहीं। तो देखिए, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो गुणांक होते हैं a1/a2
यदि ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, देख लीजिए, A1 बटा A2 बराबर नहीं होते हैं B1 बटा B2 के, तब रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं। यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन ये यदि बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। ओके, लेकिन यदि ये तीनों बराबर हैं, A1 बटा A2 जो हैं वो बराबर हैं B1 बटा B2 के, और ये बराबर हैं C1 बटा C2 के, तब रेखाएं होती है समपाती। ओके, यदि तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती है? समपाती। ओके, अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है। यह देखा था अपन ने चौथे में अपने राइट हो गया समपाती रेखाएं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। पांचवें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये दे रखा है, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 हैं, के मूल बराबर हैं। तो अपने को बताना है कि के का मान कितना होगा। तो देखिए, जब भी मूल बराबर होते हैं तो अपने को पता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू, जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब b, यहाँ पर अपने पास a का मान तो है 2, b का मान k और c का मान 3। b² का मतलब हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है अपने पास 2 इंटू c का मान है अपने पास 3। ओके, बराबर में 0। इसका मतलब k² बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ये माइनस का 24 सामने साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। यानी कि अपन k को यहाँ पर लिख सकते हैं k बराबर √24, क्योंकि सामने से स्क्वायर हटाएंगे k के ऊपर से तो 24 के ऊपर √ आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा k बराबर 24 को अपन लिखेंगे 4 गुणा 6, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए 4 जो है उसका √ होता है अपने पास 2, और जब भी √ की जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है। ओके, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 √6। तो ये आपके पास उत्तर आ गया के बराबर प्लस माइनस 2 √6। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन में देख लीजिए आप। छठे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखी है, AP दे रखी है अपने को 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश। इसमें अपने को प्रथम पद A और सार्वंतर D का मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला ऑप्शन तो दे रखा है। देखिए, पहला ऑप्शन A है, जो अ वाला ऑप्शन है उसमें को अपने को दे रखा है A का मान तो दे रखा है 3/2 और D का मान दे रखा है 1। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में 3/2 और D का मान दे रखा है 1/2। फिर तीसरे ऑप्शन में A का मान 3/2 और D का मान -1। चौथे ऑप्शन में 1/2 तो दे रखा है A का मान, और D का मान दे रखा है अपने को 3/2। तो देखिए, यहाँ से AP को देखते ही पता चल रहा है कि A का मान कितना है 3/2
2। 3/2 वाले ऑप्शन अपने पास 3 है। अब मेनली अपन याद करेंगे डी का मान होता है A2 माइनस A1। किसी भी एपी में A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए तो अपने को मिल जाएगा डी। ओके, 1/2 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2। फिर ऊपर एलसीएम 2 ही है, इसलिए 1 माइनस 3 डायरेक्ट घट जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बटे में 2, यानी कि उत्तर आएगा डी का -1। यानी कि अपने पास ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट है। ए का मान 3/2 और डी का मान है -1। ओके, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां अपने पास, ये 8वां अपन ने पहले कर लिया शायद, 7वां अपने पास था sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो देखो 3 सर्व समीकरण होती है। एक तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में कोण होता है। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि ये जो वृत्त होता है उसमें कोई भी स्पर्श रेखा जाती है, उसके और जो त्रिज्या होती है उन दोनों के बीच में जो कोण होता है, ये कोण ये सदैव 90 डिग्री का रहेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो भाई इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा समकोण, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए भाई, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सीधा होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ओके, ये होता है वृत्त में स्थित त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अपने को बोर्ड वाले पेपर में दे रखा है। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले पार्ट से हैं, और 2πr जो है वो वृत्त की परिधि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को अपन लिखते हैं h से, जो कि दे रखी है 6। फिर दे रखा है अपने को आधार की त्रिज्या, जिसको कहते हैं अपन r, ये दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है ऊंचाई, और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। और अपने को पूछा है तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन कहते हैं l अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि l का सूत्र होता है √h² प्लस r², यानी कि h का मान तो है 6 का स्क्वायर और r का मान है 8 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये हो गया √100। तो यानी कि l का मान आ गया अपने पास ±10। क्योंकि दूरी है इसलिए ये नेगेटिव नहीं होगी, तो l का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया अपने पास तिर्यक ऊंचाई। इसका मतलब इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ये चौथा। फिर है अपने पास सांख्यिकी से प्रश्न, माध्यक व बहुलक में संबंध है। तो देखिए, इनमें जो संबंध, एक संबंध होता है आनुभाविक संबंध, जो कि होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये पहला ही इसमें राइट है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य।
ये माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के बीच में संबंध होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन या तो रिक्त स्थान में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये 100% ये प्रश्न आएगा बोर्ड में। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। 12वें प्रश्न में अपने को दिया है प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ ए डैश, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए, जब भी अपन इस प्रकार की किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ ए डैश, इसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा स। तो ये हो गए अपने पार्ट ए के पहला क्वेश्चन के 12 भाग 12 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अच्छा, इसमें प्रायिकता में ये जो प्रायिकता का मान होता है उसका मान कभी भी या तो 0 से बड़ा या बराबर होता है या 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अपने को पहले वीडियो में मैंने बताया था कि असंभव घटना का जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है और किसी भी संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके, तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, पेपर, क्वेश्चन, इस बारे में अपने कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 6 रिक्त स्थान और तीसरे क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन में बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मैथ के साथ मज़े लें। धन्यवाद।